हेलो एवरीवन। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी वैल्यूएटर के लिए कैसे अप्लाई करना है दृष्टि आईएएस में। तो मैं पहले तो बता दूं कि मैं खुद दृष्टि आईएएस में कॉपी वैल्यूएटर हूँ इस टाइम। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये एक फ्रीलांस जॉब होता है। फ्रीलांस में और परमानेंट जॉब में क्या फर्क होता है। फ्रीलांस में आप कभी भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप जॉब छोड़ सकते हैं, कभी भी वो भी ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास काम नहीं है। और कभी भी मतलब जो परमानेंट जॉब होती है उसमें आपकी एक फिक्स सैलरी होती है, फिक्स टाइम होता है, पर फ्रीलांस में ऐसा नहीं होता है, आप फ्री होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन पर आपको जाना है, दृष्टि आईएएस को आपको फॉलो करना है। अच्छा, मैंने दृष्टि आईएएस के कुछ कुछ पेजेस लगा दिए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। किसी किसी पेज में अभी भी वैकेंसी आई हुई थी, लाइक 2-3 वीक पहले ही। मैंने ये स्क्रीनशॉट 2-3 दिन पहले ही लिया है और उसमें वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, आप वहाँ सेंटर पे जाकर आप पता कर सकते हैं कि अभी भी टेस्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या अभी भी रिक्रूटमेंट चालू है या बंद हो चुकी है रिक्रूटमेंट। लेकिन ये थोड़ा पुराना है या 1-2 वीक पहले का ही है, तो हो सकता है रिक्रूटमेंट अभी भी चल रही हो। आप वो जो मेल आईडी थी ना दृष्टि वाली, आप उस पर मेल करके डाल सकते हैं अपना रिज्यूमे बना करके। और सेकेंड पॉइंट, हु कैन ज्वाइन। तो इसका मतलब है कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो जितने भी लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने एक भी बार मेंस दिया है, किसी भी चीज का मेंस, जैसे कि बिहार का मेंस, यूपी का मेंस या फिर यूपीएससी का मेंस, अगर आपने कोई भी मेंस दिया है तो आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे बिहार की मेंस की कॉपीज वो उन लोगों से चेक करवाएंगे जिन्होंने बिहार का मेंस दिया होगा, और यूपी की मेंस की कॉपीज वो लोग चेक करेंगे जिन्होंने यूपी का मेंस दिया होगा, सिमिलरली विद यूपीएससी। तो जिसने जो भी मेंस अगर दिया है तो उनका पूरा पूरा चांसेस है। अच्छा, एक फोटो मैंने और लगाई है, उसमें ये लिखा है कि प्रिपेयरिंग लाइक प्रीलिम्स वालों को भी इन्होंने इसमें बोला हुआ है। तो आप इसके लिए पता कर सकते हैं, मतलब जहां तक मेरी नॉलेज है प्रीलिम्स वालों को तो नॉर्मली वो नहीं देते हैं, जिन्होंने मेंस दिया होता है उनको ही देते हैं। लेकिन फिर भी आप इसके लिए बात कर सकते हैं, हो सकता है कि प्रीलिम्स वालों को भी अप्लाई करने का मौका मिले, क्योंकि इनके इस एड में ये लिखा हुआ है। आप एक बार इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी मेंस दिया है उससे रिलेटेड आप कॉपीज को इवेल्युएट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। थर्ड, अबाउट टेस्ट। तो कैसे इसमें ज्वाइनिंग होती है मैंने आपको बताया, इसमें होता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में आपका रिटन टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट में आपका इवैल्यूएशन का ही टेस्ट होता है। मतलब आपको एक कॉपी मिलेगी मेंस की, उसको आपको चेक करना होगा। आप उसको चेक करके उसमें रिव्यूज देंगे, उस आधार पर आपका रिक्रूटमेंट होगा कि आप अच्छे से कॉपी इवैल्यूएट कर पाते हैं या नहीं, आप गलती देख पाते हैं, आप प्लस पॉइंट्स देख पाते हैं बच्चे के, नेगेटिव्स देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। इन सब के आधार पर ही आपका रिक्रूटमेंट वहां पर होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप 3 सेक्शंस होते हैं ना क्वेश्चंस के, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, मतलब 3 पार्ट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। 3 पार्ट्स होते हैं, तो तीनों पार्ट्स को आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। लेकिन इंट्रोडक्शन में आप क्या दे सकते हैं एडवाइस, अगर उसमें अच्छा लिखा है तो अच्छा लिखना है। अगर उसमें आप कुछ लिख सकते हैं कि जैसे कुछ फैक्ट ऐड करें या कुछ कोटेशन ऐड करें, तो इस तरह से आप उसमें बता सकते हैं। और मुख्य भाग में आप क्या क्या बता सकते हैं। इवैल्यूएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू एडिशन जरूर करना है। अगर आप वैल्यू एडिशन ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज है, और अगर बच्चे ने बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन किया है, बहुत अच्छा उसने आंसर मतलब बनाया भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रस्तुतिकरण उसका बहुत अच्छा है, तो आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इवैल्यूएशन के टेस्ट देना है। इवैल्यूएशन में एक टेस्ट मुख्य रूप से होता है, उसमें आपको एक मेंस की कॉपी मिलेगी और आपको उसका इवैल्यूएट करना होगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक इंटरव्यू भी शायद होता है, तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है। मतलब इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किस तरह का एग्जाम आता है। अगर आपने मेंस दिया तो आपको उसके इंटरव्यू के लिए डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद है अबाउट सैलरी, जो सबका क्वेश्चन होता है। तो सबको पता है कि दृष्टि में इवैल्यूएशन के लिए आपको एक फिक्स्ड सैलरी होती है, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट होता है। जितने भी आप क्वेश्चंस चेक करते हैं पर क्वेश्चन पे आपको लाइक मेंटरशिप की कॉपीज हैं तो पर क्वेश्चन पे 25 रुपीज पर क्वेश्चन होता है। और अगर जो डेली क्लास वाली टेस्ट होते हैं उसमें आपको 15 रुपीज पर क्वेश्चन होता है। तो दिखने में लग रहा है 25 या 15 रुपीज, लेकिन आप एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आप फुल टाइम देते हैं तो आप 40-50 क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। तो जो लोग करते हैं उनकी बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है। मैं चूंकि पार्ट टाइम वेदांतु में भी एजुकेटर हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं काम कर पाती हूँ। लेकिन जितना भी मैं कर पाती हूँ उससे ठीक ठाक सैलरी आ जाती है मेरी भी। और जितने लोग करते हैं फुल टाइम के हिसाब से, कि मतलब अगर जैसे उनका मेंस नहीं है तो अभी वो फ्री हैं, अगर मेंस नहीं है तो वो फ्री हैं, तो वो ज़्यादा टाइम अपना दे पाएंगे इवैल्यूएशन में, तो ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं। इसमें उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो एक पेन टैब होता है, उसके जरिए वो घर पर बैठकर भी कॉपी वैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब पेन से आप कॉपी में रिमार्क्स वगैरह लिख करके कॉपी वैल्यूएट आप कर सकते हैं।
तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ये बेटर है, बट स्टार्टिंग में कुछ दिन तो वो मतलब डेली वाला टेस्ट सीरीज ही देंगे। मेंस मेंटरशिप के लिए वो थोड़ा टाइम लेते हैं उसकी, क्योंकि एक बार आप दृष्टि का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से ही उनको कॉपी वैल्यूएट करानी होती है, तो उसके बाद वो मेंस की कॉपीज मेंटरशिप की कॉपीज वो बाद में देते हैं। स्टार्टिंग में वो आपको डेली टेस्ट वाली ही कॉपीज देते हैं। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम का भी मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सबके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।